क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूँ मरियम नईम। व्यूवर्स, हम ड्रामाज में, फिल्म्स में लव स्टोरीज तो बहुत देखते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में वो लव स्टोरीज वैसे ही होती हैं या नहीं? आज हम एक ऐसे ही नाकाम आशिक के बारे में बात करेंगे जिसने मूवीज़ या ड्रामा से मुतासिर होकर अपनी ही कहानी लिखी, लेकिन उसमें नाकाम रहा। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद है उमर यकूब साहब। उमर यकूब साहब से पूछते हैं ये स्टोरी है क्या। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू मरियम। अच्छा उमर साहब, ये जो आपने केस रिपोर्ट किया है बड़ा स्ट्रेंज सा केस है। मूवीज में, ड्रामाज में हम लव स्टोरीज तो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसी लव स्टोरी जो आपने रिपोर्ट की है उसके बारे में मुझे जरा बताइएगा, और ये भी बताइए कि कौन मजनू है। देखिए मरियम, ये वाकई एक स्ट्रेंज लव स्टोरी है, लेकिन फेल्ड लव स्टोरी है, जिसके अंदर एक लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है। और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं 6 साल पीछे। अच्छा, 21 साल और 6 साल पीछे, ठीक है। कच्ची उम्र की मोहब्बत है ना, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत तो अंधी होती है, लेकिन अगर कच्ची उम्र की हो तो ये जानलेवा भी साबित होती है। तो इस स्टोरी के अंदर भी ऐसा ही है। ये जब इस लड़के ने 9th-10th में एडमिशन लिया तो इसको वहां पर एक लड़की से मोहब्बत हुई। वो इतना मोहब्बत में डूब गया, बह गया कि किताबों में क्या लिखा है वो पढ़ना भूल गया और सिर्फ मोहब्बत की दास्तानें रकम करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि जब एग्जाम्स आए तो एग्जाम्स में फेल हो गया। और डेफिनेटली जब आप किसी एक इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो फिर बाकी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उसने दोबारा अटेम्प्ट की, फिर फेल हो गया। नतीजा ये निकला कि घर वालों ने कहा कि अब तुमने पढ़ना है या नहीं। तो उसने कहा मैंने नहीं पढ़ना। अब वो कैसे पढ़ता? उसके जहन पे तो सिवाय उस लैला के कोई और चीज आती ही नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि घर वालों ने कहा कि चलो फिर कोई हुनर सीख लो। उसने खुद एक हुनर का इंतखाब किया। वो गाड़ियों की वर्कशॉप पे गया और उसने कहा जी मैं यहाँ पे काम सीखूंगा। अच्छा, वो मोटर मैकेनिक बनना शुरू हो गया। साथ साथ लव स्टोरी चलती जा रही है। अच्छा, साथ साथ अफेयर चल रहा है। अभी चल रहा है उसका। वो सच्ची मोहब्बत है, ऐसे नहीं कहना। दिल जले की बदवा लगेगी। ओके। खैर, वो अब जीने मरने की कस्में खा रहे हैं और यही ख्वाब देख रहे हैं मुस्तकबिल के कैसे रहेंगे। वो उसको रानी बना के रखेगा। लड़की का क्या क्या स्टेटस चल रहा है साथ साथ? लड़की पढ़ रही है, लड़की सियानी है। अच्छा, होती भी है, रियल लाइफ में भी होती है। लड़की पढ़ रही है। लड़की माशाल्लाह से उसने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली और अब वो मास्टर्स कर चुकी भी है। अच्छा। मीनवाइल लड़के ने जब थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर दिए, उसको लगा कि अब मैं इसको डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। और वैसे भी 21 साल का लड़का है, 20 साल की लड़की है। तो उसने कहा चलो मैच्योरिटी की एज में दाखिल हो रहे हैं और यही शादी की उम्र है। तो लड़के ने रिश्ता भिजवाया। अच्छा, मोहब्बत की दास्तान आगे बढ़ी है आहिस्ता आहिस्ता। लड़के ने जब रिश्ता भिजवाया तो लड़की के घर वालों के लिए तो ये शौक था कि पहला रिश्ता है, वो भी मोटर मैकेनिक का। अच्छा, अब लड़की को पता था? लड़की को तो पता था। अच्छा। लड़की ने ही कहा कि घर भिजवाओ ना, कि बात आगे चले, ताकि हम प्लान करें कि करना क्या है। खैर, रिफ्यूज हो गया। चलो, इनकार पे अब जिंदगी में नया मोड़ आ गया कि ये कैसे हो गया। हमारी तो प्रेम कहानी थी, हम दोनों तो राजी हैं। 6 साल की मोहब्बत कैसे छोड़ सकते हैं? 6 साल की मोहब्बत है, वो कैसे बीच में ये वाला मोड़ कैसे आएगा। खैर, दोबारा से उसने कहा कि कोशिश करते हैं, वेट करते हैं। इंतजार किया कि चलो शायद मान जाए। आहिस्ता आहिस्ता लड़की भी मेहनत करती रही, लड़का भी कहता रहा अपने घर वालों के चलो दोबारा चले जाएं, जाके मना लें। खैर, लड़की की फैमिली नहीं मानी। मीनवाइल हाँ, डेफिनेटली मीनवाइल लड़की का भी जहन कहीं ना कहीं बदलता गया कि जमाने के जो रस्मो रवाज हैं और स्टेटस है, तो वो मैट्रिक पास भी नहीं, तो हाँ, स्टेटस क्यों आ गया। और दूसरी बात कि जो फिल्मों में होता है हम उसको रियल लाइफ में नहीं कर सकते ना, मतलब उसको अप्लाई नहीं कर सकते। लड़की को भी नजर आ रहा था कि उसने किसी को बताना है कि मेरा ये हस्बैंड है, क्या करते क्या है और क्या उसकी इनकम है। डेफिनेटली वो एक गाड़ियों का मैकेनिक कितने पैसे कमा लेता। तो लड़की के जहन में भी 100 सवाल थे। खैर, किसी न किसी पॉइंट पर ये बात लड़के ने उसको कही कि या तो घर वालों को मना लो या फिर भाग के शादी कर लो। यही ऑप्शन बचता है आखिर में। मतलब बेचारे
लव बर्ड्स के पास क्या होता है फ्लाई करने के अलावा। लेकिन लड़की ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे। समझदार लड़की थी, उसने कहा मैं अपने घर वालों की इज्जत नहीं खराब कर सकती, इज्जतदाराना तरीके से अगर शादी हो गई तो ठीक है, वरना नहीं। नहीं हुई तो नहीं हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा, अब नहीं का लफ्ज सच्चे आशिक को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर तुमने इनकार किया, अगर घर वालों को नहीं मनाया या मेरे साथ नहीं आई तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ओए होए, नया मोड़। अपनी जान ले लूंगा किसको कह रहा है? जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई। अब लड़की ने पहले तो उसको कहा कि नहीं कि ऐसा कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। खैर नहीं बात बनी तो उसने कहा कि चलो घर से भाग जाते हैं। लड़की ने कहा कि नहीं, उसने कहा कि नहीं आओगी तो मैं मर जाऊंगा। लड़के ने उसको धमकी दे दी। लड़की ने कहा ओके फाइन, एज यू विश। अब जो करना है कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब लड़की का ये इनकार बिजली बन के गिरा। सच्चे आशिक ने एक दोस्त से उसका एक वेपन मंगवाया और मंगवा के लड़की को फोन किया कि आ जाओ नहीं तो मैं खुद को गोली मारने लगूं। ओके, लड़की एक तरफ से लड़की से कॉल पे बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने गन अपने पास रेडी रखी। अब हिम्मत नहीं हो रही कि मारूं कैसे? कच्ची उम्र का आशिक। नहीं, बात कच्ची उम्र का नहीं है, कहीं ना कहीं तो है ना कि किसी तरह से हमारे यानी कि उनके ख्वाब सच्चे हो जाएं। लेकिन ये दुनिया बड़ी जालिम है। बात नहीं बनी। लड़की के इनकार के बाद उसने अपनी टांग में गोली मार ली। बड़ा सियाना। लड़की को फोन पे लिया हुआ है, वो सुन रही है, उसने गोली की आवाज सुनी और मीनवाइल वो जख्मी हो गया। अब जख्मी हो गया तो उसको ये आइडिया नहीं था कि जिस जगह पे वो खुद के साथ ये वाकया कर रहा है ये क्राइम है। पब्लिक प्लेस पे क्राइम कर रहा था। तो रेलवे ट्रैक पे बैठ के। ओहो। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंच गई। ये कैसे हो गया जी? प्रेम कहानी चल रही है, पुलिस की एंट्री कहां से होगी? क्राइम। पुलिस आई है, पुलिस आई तो अब इसको समझना है कि क्या बताऊं। पुलिस ने पूछा कि क्या हुआ? फौरन जहन में आया कि जी यहाँ तो वारदातें बहुत होती हैं। इसने डाकुओं की एंट्री डाली। इसने कहा जी 2 डाकू आए बाइक पे। प्लांटेड स्टोरी, मतलब अनइंटेंशनली। इसके जहन में नहीं थी। इसने डाकुओं की एंट्री डाली। इसने कहा जी 2 डाकू आए हैं बाइक पे और आके कैश छीना है और फरार हो गया। तो जी पुलिस में हलचल मच गई कि इतना सेंसिटिव एरिया, मैं मॉडल टाउन के एरिया, ओके हाई प्रोफाइल एरिया, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर वहां पे रहते थे, तो वहां पर वारदात हो गई। तो पुलिस, पूरे डिवीजन की पुलिस कभी किसी गली में कभी किसी गली में डाकुओं को ढूंढ रही है। खैर डाकू कहाँ से मिलते हैं? वहां पर कुछ था ही नहीं, वो तो सारी कहानी बनाई हुई थी। पुलिस ने क्या किया, सेफ सिटी के कैमरे देखे, वहां पर बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आ गई और वो सारी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हो गई कि कर क्या रहे हैं। उन्होंने गली के जो एंड पे लगे हुए कैमरे थे वहां देखे, जो एंट्री पॉइंट पे लगे हुए कैमरे थे वहां देखे, ना कोई आया ना कोई गया। उससे बार बार पूछा कि डाकुओं का हुलिया बताए। फुटेज में उसकी फुटेज नहीं आई जिसमें उसने अपने आप को गोली मारी। वो चूंकि रेलवे ट्रैक था तो वो रेलवे ट्रैक के एक साइड पे बैठा हुआ था, वहां पर वो कैमरों की एक्सेस नहीं थी। खैर वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर तो कैमरे लगे थे। तो वहां से पुलिस को डाउट हुआ कि ये कुछ मामला जो है ना उस तरह नहीं है जो ये बता रहा है। एक सियाने खोजी ने इसका मोबाइल उठाया। अच्छा। उसने कहा कि जरा चेक तो करें कि ये डाकू जो हैं सिर्फ कैश लेके गए हैं, मोबाइल क्यों छोड़ गए। मोबाइल उठाया तो लास्ट 115 कॉल्स किसी एक नंबर पे इसने कॉन्टिन्यूसली की हुई थी। अच्छा, लड़की की दोबारा कॉल्स नहीं आई उसको गोली सुनने के बाद? नहीं, ये अभी पहले सुने तो सही ना। पहले ये सीक्वेंस सुन ले कि 115 कॉल्स इसने की हुई थी और वहां से उन्होंने नंबर को मजीद ट्रेस किया, उसकी मजीद इंफॉर्मेशन चेक की, चैट हिस्ट्री देखी, तो पता चला कि भाई साहब तो दिल जले का केस है ये तो। ये तो दिल जले। खैर उसको हॉस्पिटल लेके गए,
उसकी ट्रीटमेंट हुई। मीनवाइल पुलिस ने थाने के अंदर इसी के खिलाफ इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया अंडर सेक्शन 325 325 पहले अपने आप को नुकसान पहुंचाया और फिर दोबारा खुद ही पहले मोहब्बत में नाकामी, फिर गोली मारी, फिर पर्चा दर्ज करवाया और क्रिमिनल बन गया। इस वक्त साहब जेल में बैठे हैं। और जब मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था ना, तो मैंने कहा यार तुमने क्या किया। अब उसको निदामत नहीं थी, वो कहता है कि हमने बहुत कस्में खाई थी, तो मैं कस्में पूरी कर रहा था। सच्चा आशिक निकला ना, सच्चा आशिक निकला। और अभी भी उससे मैंने जब आखिरी ये सवाल किया ना कि चलो सजा खत्म होती है, बाहर आते हो तो क्या करोगे, उसने कहा अगर वो मुझे ना मिली तो मैं इससे भी एक्सट्रीम कोई कदम उठाऊंगा। और उसको ये भी यकीन है कि ये गन की आवाज सुनने के बाद उसको पता चला होगा, उसकी जो महबूबा है उसको पता चला होगा कि ये जख्मी हो गया है, तो वो बहुत रोई होगी। ओहो, उसको यकीन होगा ना, प्यार मोहब्बत की कस्में जो खाई थी, कहीं ना कहीं तो सॉफ्ट कॉर्नर होगा ना। अब इसी बात पे वो बजिद है कि उसकी ये सजा पूरी हो, वो बाहर आए और दोबारा से अटेम्प्ट करेगा, और फिर उसके अलावा दोबारा किसी क्राइम में मुलविस होने का इंकशाफ हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये कि वो बड़ा ही सच्चा आशिक है, उसने जो मोहब्बत की है उसको वो पूरा करना चाह रहा है। लेकिन चूंकि रियल लाइफ और जो आपकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, उससे आपको बाहर निकलना पड़ता है। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर जब आपका पढ़ने का टाइम है और आप उस वक्त नहीं पढ़े, फेल हो गए, या आपने इसको स्टडीज को कंटिन्यू नहीं किया, तो आप जो अमली मैदान है ना, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आगे इतना ज्यादा पढ़ लिख गई है और आप उसके मुकाबले में आके उसी से रिश्ता मांगो और फिर उसकी फैमिली से एक्सपेक्ट करो कि वो हाँ करे। बहुत से पहलू हैं जिनको आप नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और उसका नुकसान फिर ये होता है कि एंड में आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या अगले को धमकी देते हैं। एग्जैक्टली इस स्टोरी के अंदर भी यही हुआ। उमर साहब, हम ये जो केस डिस्कस कर रहे हैं, जो आपने रिपोर्ट की है, इसको हम बड़े हंस के एंजॉय करके बात कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या एक वो मुहरिकात होंगे या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होंगे उस लड़के के, क्योंकि वो इतना एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। अदर देन डैट लड़की जो है वो बहुत रैशनल, बहुत नॉर्मली बिहेव कर रही है, जो कि एक आम घरेलू लड़की या ट्रेडिशनल लड़की जो करती है उसने वही किया। तो लड़के के कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज भी थे या क्या था उसका, या सिर्फ इश्क ही उसके सर पे सवार था? देखिए, 2-3 पहलू हैं जो सामने थे। एक, उसने जिस स्टेज के अंदर कुछ बनना था और कुछ बनने की प्लानिंग करनी थी, उसमें वो फेल हो गया। स्टडीज कंटिन्यू नहीं की, अच्छी जॉब नहीं मिली, मुआशरे में अच्छा मुकाम नहीं मिला, वर्कशॉप पे चला गया, गाड़ियों का मैकेनिक बन गया। तो अब उसको नजर आ रहा था कि वो पीछे नहीं जा सकता, वो वापस जाके दोबारा स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर सकता, दोबारा वो मुकाम हासिल नहीं कर सकता, दोबारा पढ़ लिख नहीं सकता। तो बहुत सी चीजें थी जो उसके लिए डिस्टर्बिंग थी। और ये साइकोलॉजिकल ये फैक्टर है कि जब आपसे कोई चीज छिन जाती है तो आप फिर कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते हैं। अब उसको इस बात का भी गुस्सा था कि मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने स्टडीज छोड़ी, मैंने कुछ बनने का प्लान छोड़ा, मैंने वो ख्वाब तोड़े, और सिर्फ इसके साथ जीने मरने की कसमें खाई। अब ये भी नहीं मिल रही, रियलिटी भी नहीं है ना ये कि आप सब कुछ छोड़ के तो एक लड़की के पीछे लग जाओ और एट द एंड ऑफ द डे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं। तो ये फिल्मों का नतीजा यही है ना। हम जो एक आर्टिफिशियल दुनिया में चले जाते हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं कि ये मिल जाएगी, हमने इसके साथ ही रहना है और जिंदगी बड़ी अच्छी होगी। बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना होता है, लेकिन जब आप नहीं देखते, उनको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि जहां पर कहीं आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और साइकोलॉजिकली आप वीक हो जाते हैं। उमर साहब, ये जो लड़का है नाकाम आशिक में कहूंगी, अब वो तो इसी इंतजार में होगा ना कि कब मेरी ये सजा जो है वो खत्म हो और मैं बाहर जाऊं और दोबारा से वही सर्कल रिपीट करूं। तो इस सजा के दौरान ये नहीं हो सकता कि उसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उसको एक नॉर्मल सिचुएशन में लाया जा सके, उसको बताया जा सके फैक्टर्स नहीं है जिनकी बेसिस के ऊपर उसको प्रपोजल मिल जाए या वो लड़की मिल जाए? आपका क्वेश्चन ना एक हेल्दी सोसाइटी से रिलेटेड है, लेकिन हम बदकिस्मती से जिस मुआशरे में रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लेसन किसी को सजा से देते हैं। यही हमारे यहाँ पर अगर कोई गुनाह करता है, कोई जुर्म करता है, कोई गलती करता है ना, तो हम कहते हैं इसको सजा दो ताकि ये ठीक हो। हम उसको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं करते कि इन फ्यूचर वो ऐसा ना करे और उसको देख के कोई और ऐसा ना करे, उससे जुड़े हुए लोग ऐसा ना करें। हम उसको सजा देते हैं और सजा मुकम्मल होने का इंतजार करते हैं, और उस सजा के दौरान
उसका जुर्म छोटा होता है, उसके साथ जो सलूक होता है वो ज्यादा होता है, ताकि उसको पता चले कि तुमने ये काम किया है तो तुम्हें इसकी सजा ये मिल रही है, बल्कि इससे डबल मिल रही है। तो क्या आपको उसकी जो उसका बिहेवियर उससे लगता है कि इस सजा के बाद जब वो बाहर निकलेगा तो क्या वो एक नॉर्मल लाइफ या उस लड़की से पीछे हट सकेगा? देखें, मुझे तो लगता है कि वो मजीद डिप्रेशन में जाएगा। और जिस तरह की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी जब उसका इंटरव्यू कर रहा था, वो उसको वाकई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली उसको बिठा के समझाने की ज़रूरत है, उसको प्यार से बताने की ज़रूरत है कि तुमने गलत किया है, तुम्हारी बाकी फैमिली भी है, तुम्हारी मदर है, तुम्हारे बहन भाई हैं जिनका ज़्यादा हक है तुम पे, तो तुम उन सबको छोड़ के एक लड़की का क्या रिएक्शन है? फैमिली के लिए बड़ा शॉकिंग था कि उनके बेटे ने क्या कर लिया। उनकी वालदा, उस लड़के की वालदा बहुत रोई पुलिस स्टेशन आके कि उनका बेटा है, लेकिन उन बेचारी के पास क्या ऑप्शन थी। और अब चूंकि वो उसने जो क्राइम कमिट किया है उसकी एक सजा है और वो सजा मुकम्मल करके ही वो बाहर आएगा। एग्जैक्टली पहले तो एक प्रॉपर एक प्रोसिक्यूशन या जो भी उसका ट्रायल चल रहा है वो हुआ और उसके बाद अपनी फैमिली को सफ़र करवाया, तो ये सारी चीज़ें उसको किन हालात में लेके आ गई हैं, तो उसका इसको एहसास होना चाहिए, इसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है। मतलब बिल्कुल है, लेकिन वो कैसे होगी? अब जेल के अंदर आपको सिर्फ हॉस्पिटल जरूर मिल जाते हैं, वो आपको डिस्प्रिन की गोली से ज्यादा नहीं कुछ देते। बिल्कुल ऐसे वहां पर आपको साइकोलॉजिकली डॉक्टर इन बुक्स तो अवेलेबल है, लेकिन वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। वहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, लाहौर की जो एक जेल है उसके अंदर कैपेसिटी जो है वो 1000 की है। पहले 2000 होते थे, इस वक्त 6000 कैदी अंदर मौजूद हैं। मतलब जिस कमरे के अंदर, जिस सेल के अंदर 2 बंदों को रखने की जगह वहां पे आपने 6 से 7 बंदे रखे हुए, तो वो साइकोलॉजिकली तो वैसे ही बीमार हो चुके हैं, तो वो कैसे वो बाकी चीजों को फेस करेंगे? वो तो अपना जो जुर्म है, अब इसका अंदाजा ऐसे लगा लें कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो चोरी डकैती करते हैं, वो जेल से बाहर निकलने के बाद बड़ा प्लान करते हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि सजा इतनी मिलनी है। वो सजा से हम उनको टैकल करते हैं, बजाय इसके कि उनको साइकोलॉजिकली हम उनको उनकी ट्रीटमेंट करें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं करना। उमर साहब, अब जो ये लड़का है, अब ये जेल से निकल भी जाएगा तो इसकी जो वो उस लड़की तक रसाई है, जो थोड़ा बहुत एक चांस होगा, अब तो वो भी बिल्कुल खत्म हो गया होगा, क्योंकि अब उसके ऊपर क्रिमिनल का भी टैग लग गया। बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम। देखें, जिस स्टेज के अंदर उसने मोहब्बत शुरू की, उसमें उसने तालीम को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद सोशल अपना स्टेटस खत्म किया, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है तो उस मुआशरे के अंदर आपको पता है वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं जॉब नहीं मिलती, कहीं आप प्लान नहीं कर सकते कि मैंने ये बनना है, किसी डिपार्टमेंट में जाने का जो एक ख्वाब होता है किसी यूथ का, वो नहीं, वो उसको आगे से कंटिन्यू कर सका। और तीसरा, आप उसके पास जो उसके प्रोफाइल है, उसके प्रोफाइल के अंदर क्रिमिनल का भी ऐड हो गया, मुकदमा दर्ज हो चुका है, जो कि सारी जिंदगी नहीं रिमूव हो सकता। वो एक हिस्सा है, कहीं पे भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएगा, उसके अंदर ये FIR और ये ठप्पा लग चुका, जो बताएगा कि जिसने एक क्राइम किया हुआ है। तो इस तरह की स्टोरीज के अंदर अंजाम यही होता है कि आप जो जज्बात में आके स्टेप उठा लेते हैं और उसके बाद आपको पता नहीं होता उसका अंजाम क्या होगा। और इसी तरह के अंजाम देखने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसको यही चाहिए कि बाहर आके वो अपनी जो हुनर उसने सीखा था उस हुनर को कंटिन्यू करे, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं होती। और चूंकि वो लड़की अगर वो घर से भागने के लिए भी तैयार होती है तो इसके पास वही ऑप्शन है, इसके अलावा घर वाले तो उसके कभी नहीं मानेंगे, लड़की भी नहीं मानेगी, क्रिमिनल के साथ कौन लड़की शायद और ज्यादा पीछे हट जाए। बिल्कुल इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं कुछ। बिल्कुल व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि ये जो नाकाम आशिक था, इसने अपनी इश्क माशूकी में अब एक लड़की के पीछे अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब तबाह कर दिया। एक इंसान तब तक कोई क्राइम नहीं करता जब तक उसको कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज ना हो, लेकिन इस इंसान के पीछे क्या इश्यूज थे जो उसको इस नतीजे पे लाके उसने खड़ा कर दिया। क्राइम स्टोरीज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।